हेलो दोस्तों, इजी वे ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनुराग सर और इस वीडियो में आपके साथ मैं डिस्कस करने वाला हूं सीटेट पेपर 2 मैथ का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज़ नथिंग बट एल्जेब्रिक आइडेंटिटी। तो ये जो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है दिस वन, ये आपको सीटेट के एग्ज़ाम में इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आपको इस आइडेंटिटी का यूज़ करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। ऐसा नहीं है कि आप लोग को ये आइडेंटिटी जो है ये पता नहीं है, ये सारे आइडेंटिटी आपको 8th स्टैंडर्ड्स में मिल जाएंगे। बट जो सीटेट के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेस्ड ऑन दिस, वो ये देखते हैं कि जो स्टूडेंट एग्ज़ाम दे रहा है या जो टीचर्स हैं वो इस फॉर्मूला को या आइडेंटिटी को वो इस्तेमाल किस तरीके से कर पा रहे हैं क्वेश्चंस में। तो हम ये इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि सीटेट में इस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन भी आपके साथ में डिस्कस करूंगा। तो यहाँ देखिए मैंने कुछ आइडेंटिटीज लिखे हैं, जैसे कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये जो है ये बहुत बार यूज़ होता है। देन एक और है ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ए प्लस बी क्यूब ए माइनस बी क्यूब। तो ये जितने भी आइडेंटिटीज़ हैं ये सारे आइडेंटिटीज़ हमको यूज़ होता है, ये हमको हेल्प करते हैं जो भी सीटेट में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको ईजी तरीके से इसको अगर इसका आप यूज़ करोगे तो वो क्वेश्चन जल्दी से क्या होता है सॉल्व हो जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको ऐसा पूछा है कि 104 इंटू 105 ये कितना होगा, 104 इंटू 105। तो इसमें हम देखो इसका इस्तेमाल करके इसको क्या कर सकते हैं, ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? आई कैन राइट दिस 104 एज 100 प्लस 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 प्लस 4। और ये जो 105 है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा वो इस फॉर्म में बन गया। तो यहाँ जो है x क्या है, x हमारा 100 हो गया और a और b, a क्या है 4 है और b क्या है 5 है। सो बाय द फॉर्मूला देखिए क्या हो जाता है ये x स्क्वायर मतलब क्या 100 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 स्क्वायर प्लस a प्लस बी। a प्लस बी मतलब कितना, देखिए a कितना है 4 है, b कितना है 5 है। सो a प्लस बी 4 प्लस 5 इंटू एक्स, एक्स क्या है हमारा 100, तो यहाँ क्या हो जाएगा इंटू 100 हो गया, प्लस a इंटू बी मतलब 4 इंटू 5 कितना हो जाएगा ये 20 हो जाएगा। ओके, अभी 100 का स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 40 मतलब 10,000 हो गया ये। और ये कितना हो जाएगा देखिए 4 5 दिस इज 9, ऐड करना हमको तो ये 9 हो जाएगा। तो ये हो गया 900 प्लस 20, तो ये कितना हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा हमको 10,920। ओके, तो देखिए जो अगर इसको हम नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इसका कैलकुलेशन बड़ा हो जाएगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। लेकिन अगर हम इसको कन्वर्ट करते हैं और इस आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं तो हमारा जो क्वेश्चन है वो जल्द से जल्द क्या होता है सॉल्व भी हो जाता है और हमको ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं होता है। एक और एग्जाम्पल आपके साथ मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए फॉर एग्जाम्पल अगर हमको 101 इसका हमको अगर क्या पूछा है स्क्वायर पूछा है, तो ये आइडेंटिटी का हम यूज़ करके कैसे इसको जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 101 है ना, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 1, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है हमारा किस फॉर्म में बन गया, a प्लस बी होल स्क्वायर बन गया। तो यहाँ a क्या है 100 है, b कितना है 1 है। सो बाय द फॉर्मूला क्या हो जाएगा a स्क्वायर यानी 100 का स्क्वायर हो जाएगा ये, देन प्लस 2 इंटू a कितना है 100 है, b कितना है 1 है, प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1। तो ये हो जाएगा 10,000 इस तरीके से। और ये कितना हो जाएगा, दिस इज 200 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 10,201। तो अगर हम आइडेंटिटी का यूज़ करते हैं, ये जो आइडेंटिटी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं इसका अगर हम लोग यूज़ करते हैं तो देखिए कितना जल्द से जल्द क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये जो आइडेंटिटीज़ है इसका अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए तो हमारे जो क्वेश्चंस है वो जल्द से जल्द सॉल्व होते हैं। अब हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनके ऊपर वो किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो चलिए वो क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। सो दोस्तों चलिए देखते हैं कि सीटेट में इस टॉपिक के ऊपर किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। देखिए जैसे क्वेश्चन बोला है
if x plus y equals to 3 and x square plus y square equals to 29, then what is the value of 1 upon x plus 1 upon y? आपको सीटेट में इस टॉपिक के ऊपर इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो फॉर्मूला जो हमने अभी देखा वो किस तरीके से आपको इस्तेमाल करना है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए हमको ये वैल्यू पूछा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो दिया गया है x प्लस वाई इक्वल्स टू 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 29, इसका आपको इस्तेमाल करना है इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, ये हमको गिवन है। हम क्या करेंगे, दोनों साइड इसको स्क्वायर कर देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए अब ये बन गया a प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, a स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा दिस वन प्लस 2ab यानी 2xy प्लस बी स्क्वायर यानी y स्क्वायर, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो इसको मैं साथ में लिख सकता हूँ। सो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल्स टू 9। अब ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है इसका वैल्यू तो हमको दिया हुआ है कितना, 29, तो इसके जगह पे हम कितना लिख सकते हैं, 29 लिख सकते हैं, प्लस 2xy इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, 9 ही रहेगा। अब क्या करेंगे, हम इस 29 को यहाँ भेजेंगे, तो ये प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो इट बिकम 2xy इज इक्वल्स टू, ये प्लस 29 यहाँ जाएगा तो बन जाएगा माइनस 29। अब देखिए कितना हो जाएगा, ये दिस इज नथिंग बट 9 माइनस 29, मतलब ये हो जाएगा माइनस 20। इसको हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड बाय 2 करने से ये कितना हो जाएगा, माइनस 10 हो जाएगा। तो हमारे पास देखिए एक्स वाई का वैल्यू मिल गया, एक्स इंटू वाई का वैल्यू मिल गया हमको बराबर। अब देखिए हमको इसका वैल्यू फाइंड करना है, तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 1, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई अपॉन x इंटू वाई। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, राइट। अब देखिए x प्लस वाई का वैल्यू हमको गिवन है, कितना है वो, 3 है, तो इसकी जगह पे मैं लिख सकता हूँ 3, राइट, अपॉन x इंटू वाई का वैल्यू हमने फाइंड किया है, कितना है वो, माइनस 10, तो उसका वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ। सो 3 अपॉन माइनस 10, देखते हैं ऑप्शन कहाँ है, 3 अपॉन माइनस 10। सो हियर माइनस 3 अपॉन 10, ये माइनस आप ऊपर भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी, दैट इज माइनस 3 अपॉन 10। तो इस तरीके से आपको जो भी आइडेंटिटी आपने देखा है उसको आपको इस्तेमाल कैसे करना है वो आपको पता होना चाहिए, बिकॉज फॉर्मूला जो है, आइडेंटिटीज जो है वो हमको पता होता है, लेकिन जो भी क्वेश्चंस पूछा गया है उसको किस तरीके से सॉल्व करना है वो सीटेट में इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन सिमिलर ही है प्रीवियस क्वेश्चन जैसा। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, इफ a माइनस बी इक्वल्स टू 7 एंड a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 29, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन a माइनस 1 अपॉन b। तो सेम उसी तरीके से स्टार्ट करना है हमको। a माइनस बी इक्वल्स टू 7 दिया है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a माइनस बी इक्वल्स टू 7, इसको हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर लेंगे, तो ये हो जाएगा स्क्वायर ऑन बोथ द साइड। अभी देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर बन गया, तो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49, राइट। अब देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास कितना है, 29 है, तो इसकी जगह पे मैं 29 लिख देता हूँ, ये हो जाएगा माइनस 2ab इक्वल्स टू 49। अब क्या कर सकते हैं हम, देखिए ये जो 29 है, इस 29 को मैं यहाँ भेजूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2ab ऐसे ही रहेगा, दिस इज 49, ये प्लस 29 यहाँ जाएगा तो बन जाएगा माइनस 29। सो दिस इज माइनस 2ab इक्वल्स टू 49 माइनस 29, ये कितना हो जाएगा, बन जाएगा 20, ओके, राइट। अब क्या करेंगे, देखिए ये माइनस 2 यहाँ जाएगा, तो ये ab इक्वल्स टू 20 अपॉन माइनस 2 कितना हो जाएगा, माइनस 10, तो हमारे पास AB का वैल्यू मिल गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, हमको ये फाइंड करना है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 1 अपॉन A माइनस 1 अपॉन B। जब आप सीटेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो उस वक्त आपको इतना डिटेल लिखने का जरूरत नहीं है, आप बीच के स्टेप्स को गायब करके फटाफट आप सॉल्व कर सकते हो। देखिए अब क्या करोगे, सबसे पहले तो मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये हो जाएगा B इंटू 1, ये हो जाएगा B माइनस A इंटू 1 A अपॉन A इंटू बी AB। अब देखिए अब इसमें थोड़ा सा एक ट्रिक है, यहाँ ध्यान से दिखोगे आप,
तो ए बी जो है, ए बी का वैल्यू तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास b माइनस ए का वैल्यू नहीं है, हमारे पास किसका है, a माइनस बी का। तो आपको क्या करना है, इसमें से माइनस कॉमन लेना है। तो अगर मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये देखिए माइनस ए क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, और ये प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। मैंने क्या किया, माइनस को कॉमन लिया, माइनस मैंने बाहर निकाला है, ठीक है। तो जैसे मैंने माइनस को बाहर निकाला तो ये इस तरीके से बन जाएगा, अपॉन ए बी हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस ऐसे ही रहेगा। a माइनस बी जो है इसका वैल्यू हमको कितना दिया है, 7 दिया है, तो मैं इसको लिख लेता हूँ, अपॉन ए बी का वैल्यू हमारे पास कितना आया था, -10। तो ये माइनस माइनस गया, हमको जो फाइनल आंसर मिला वो कितना मिल गया है, 7/10। कौन सा ऑप्शन देखिए, 7/10, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर हो जाएगा 7/10। ये जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यूनिक टाइप का है, थोड़ा सा अलग टाइप का है। इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करना है चलिए देखते हैं। सो क्वेश्चन जो बोला गया है, इफ x⁴ प्लस 1/x⁴ इक्वल्स टू 322 वेयर x इज नॉट इक्वल्स टू 0 देन वन ऑफ द वैल्यू ऑफ x माइनस 1/x इज। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको स्टार्टिंग जो है वो अलग है एकदम। क्या करना है, देखिए यहाँ पावर 4 की बात हो रही है और हमको x माइनस 1/x का वैल्यू पूछा है। तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम x² प्लस 1/x², इसका हम स्क्वायर फाइंड करेंगे। सो दिस इज नथिंग बट a प्लस बी होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² यानी ये हो जाएगा x⁴ प्लस b², तो ये हो जाएगा 1/x⁴ प्लस 2ab मतलब 2a कितना है, x² है, तो ये हो जाएगा 2a इंटू b कितना है, 1/x² है, इस तरीके से, राइट। तो यहाँ देखिए x² और ये x² ये तो कैंसिल हो गया, कट हो गया, और ये जो x⁴ प्लस 1/x⁴ है इसका वैल्यू हमको कितना दिया है, 322 दिया है। तो इसके जगह पे मैं वैल्यू लिख दूंगा 322 प्लस यहाँ क्या बचा है, 2 1 ज़ा 2, तो ये जो वैल्यू है ये कितना हो गया, 324 हो गया, राइट। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ जो है स्क्वायर है, तो अगर मैंने दोनों साइड क्या किया, मैंने स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा x² प्लस 1/x² इक्वल्स टू, ये स्क्वायर हट जाएगा और यहाँ अंडर रूट आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो उसका स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 324 का स्क्वायर रूट, इट विल बी हाउ मच, इट विल बी 18। तो इसका जो स्क्वायर रूट है 324 का वो कितना होता है, 18 होता है। तो हमको इसका वैल्यू कितना मिल गया, 18 मिल गया, राइट। अब देखिए अब हमको ये फाइंड करना है, तो इसका हम स्क्वायर स्टार्ट करेंगे। देखिए x माइनस 1/x हम क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, तो ये भी a माइनस बी होल स्क्वायर, उसका फॉर्मूला यूज़ करेंगे, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस 2ab, तो ये 2x इंटू 1/x हो जाएगा बाय द फॉर्मूला, है ना। अब देखिए अब क्या हो जाएगा, ये x² प्लस 1/x², इसका जो वैल्यू है हमने फाइंड किया है, कितना मिला हमको, 18 मिला है। तो इसके जगह पे हम 18 यहाँ लिख सकते हैं, और ये x और ये x तो कैंसिल हो गया, तो कितना बच गया, ये 2 1 ज़ा 2। तो ये जो वैल्यू है x माइनस 1/x², इसका वैल्यू कितना मिला हमको, 18 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। लेकिन हमको क्या पूछा है, हमको x माइनस 1/x पूछा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो स्क्वायर रूट लेने की वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट आ जाएगा, और स्क्वायर रूट ऑफ 16 कितना होता है, 4। तो इसका जो वैल्यू है वो हमको कितना मिला है, 4। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, दिस इज द राइट आंसर। सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, ऑन डिवाइडिंग 15x² माइनस x माइनस 12 बाय 5 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू x² माइनस 16 वी गेट। सो क्वेश्चन ये है कि इसको अगर हमने डिवाइड किया किसके साथ, इसके साथ, तो हम लोग इसको अगर डिवाइड करेंगे इससे तो आपको क्या वैल्यू मिलेगा। तो क्वेश्चन देखिए कैसा है, सबसे पहले तो यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज ये सिंपल है, इसको आपको फॉर्मूला बेस्ड है, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम हमको है यहाँ, ये जो एक्सप्रेशन दिया है x² माइनस x माइनस 12,
ये आपको पहले क्या करना पड़ेगा, इसका फैक्टर्स निकालना पड़ेगा। इसके पहले की जो वीडियोस हैं उसमें मैंने फैक्टराइजेशन आपको सिखाया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से देख लीजिए कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो यहाँ मैं करके दिखाता हूँ कि ये जो है x² - x - 12, इसका हम क्या करेंगे, पहले फैक्टर्स फाइंड करेंगे। देखिए कैसे करते हैं इसको। सो ये हो गया x² - x - 12। तो मैंने आपको बताया है कैसे इसको सॉल्व करना है। 1 × 12 मतलब यहाँ आपको 12 लिखना है। आपको ऐसे दो नंबर्स चाहिए जिसको मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, 12 आना चाहिए, और सब्ट्रैक्ट करने पे कितना आएगा, 1 आएगा। सो 4 3 कितना होता है, 12 होता है, और 4 - 3 करोगे तो 1 होगा। मतलब ये हमारा रिक्वायर्ड नंबर्स है। अब इसको कैसे लिखेंगे। सो दिस इज x² माइनस ब्रैकेट में यहाँ 1 है तो इसको हम लिख सकते हैं 4 - 3, ब्रैकेट के बाहर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा -12। अब क्या करोगे, ये हो जाएगा x² माइनस, ये x अंदर लेते हैं तो ये हो जाएगा 4x माइनस माइनस प्लस 3x, और ये 12 को कैसे लिखोगे, 4 × 3। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है हमको, इसमें से x कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये हो जाएगा x - 4, और यहाँ ब्रैकेट में 3 कॉमन दिख रहा है तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, x - 4। सो ये ब्रैकेट आपका सेम है, मतलब आपने राइट किया है। तो x - 4 एक ब्रैकेट में हम लिखेंगे। सो ये हो गया x - 4, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x + 3। तो इसके जो फैक्टर्स है वो क्या है, x - 4 x + 3। तो इसके जगह पे हम ये वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। तो यहाँ मैं लिखता हूँ दिस इज़ 15, और इसके जगह पे ये लिखेंगे हम x - 4 इन वन ब्रैकेट, दूसरे में क्या हो जाएगा, x + 3 हो जाएगा, अपॉन ये एज इट इज़ रहेगा 5 देन x + 3। नाउ दिस वन देखिए x² - 16, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, x² - 16 को हम लिख सकते हैं x² - 4 का स्क्वायर, राइट। इसमें हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a² - b²। तो उसके हिसाब से क्या फॉर्मूला था वो, a - b एंड a + b। तो ये जो x² - 16 है ये बेसिकली हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे स्प्लिट करके लिख सकते हैं। तो ये बनेगा x - 4 एंड x + 4। इस तरीके से पूरे ब्रैकेट क्या होंगे, सॉल्व होंगे। अब देखिए इसमें से कैंसिल क्या क्या हो रहा है, x - 4 x - 4 कैंसिल हो जाएगा, देन x + 3 विल कैंसिल, एंड 5 3 15। सो बच क्या रहा है, देखिए ऊपर बच रहा है 3, अपॉन नीचे क्या बच रहा है, x + 4। तो हमको क्या मिला, हमको मिला 3/x + 4। तो इसका जो वैल्यू है दिस इज नथिंग बट 3/x + 4। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर देखिए ए, दैट इज 3/x + 4। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। सो दोस्तों चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है, y² - 121 64 - x² अपॉन 8y + xy + 88 + 11x इज इक्वल्स टू। तो इसको आपको सॉल्व करना है, और इसका जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, यहाँ आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अब देखिए आपको टर्म को देख के समझना होगा कि कौन सा आइडेंटिटी आपको इसमें यूज़ करना है, इस्तेमाल करना है। सबसे पहले देखिए ये जो ब्रैकेट है इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी 121 जो है, 121 किसका स्क्वायर होता है, 11 का। तो ये जो है इसको मैं लिख सकता हूँ y² - 121 का कितना हो जाएगा, 11 का स्क्वायर। तो इस ब्रैकेट को मैंने ऐसे कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद देखिए यहाँ एक स्क्वायर है, यहाँ 64 है। अब 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8² - x²। इस तरीके से आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। देन अपॉन, अब देखो इसमें से इन दोनों में से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, इसमें हमको y कॉमन दिख रहा है तो y कॉमन निकाल लीजिए आप। ब्रैकेट में क्या बचेगा, इट विल बी 8 + x, राइट। अब इसमें से कॉमन क्या दिख रहा है, देखो यहाँ 11 8 × 88 होता है, तो इसमें यहाँ 11 है, यहाँ भी 11 है, तो आई कैन टेक 11 कॉमन। सो ब्रैकेट में क्या बचेगा, 8 + x। तो ये ब्रैकेट देखिए सेम हो गया, राइट। अब क्या हो जाएगा इसमें, ये जो ब्रैकेट है इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a² - b²। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, a - b, यानी ये इस तरीके से हो जाएगा a - b एंड a + b, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको कैसे लिख सकते हैं हम, a² - b², a - b इंटू a + b, इस तरीके से, अपॉन ये देखिए ये ब्रैकेट सेम है तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ 8 + x इन वन ब्रैकेट, और ये y + 11 इन अनदर ब्रैकेट, y + 11।
अब देखिए इसमें कैंसिल क्या हो रहा है, y प्लस 11 y प्लस 11 ये टर्म कैंसिल हो जा रहे हैं। देन 8 प्लस एक्स ये भी क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। तो हमारा जो फाइनल बच रहा है वो क्या है, y माइनस 11 इंटू 8 माइनस एक्स। सो ऑप्शन देखिए कहाँ है, y माइनस 11 8 माइनस एक्स, दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। सो आई होप दोस्तों इस वीडियो में आपके साथ मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं वो आपको मैं अच्छी तरीके से समझा पाया, आपको अच्छे से समझा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा है। और इस चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।